नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सगे मामा ने अपनी नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग बनी मां का प्रसव के बाद नवजात की मौत भी हुई है। इस मामले का खुलासा प्रसव के दौरान हुआ। नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह घटना पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र की है। न्यायालय के आदेश पर कब्र से शव को बाहर निकाला गया। नवजात शिशु के शव को पीएम और डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। सतना में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत मझगवां जनपद कार्यालय मैदान में नेताओं और अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विकलांग, विधवा, पुनर्विवाह और एक निकाह सहित कुल 193 जोड़ों के वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। साथ ही सभी जोड़ों को नगद 11,000 रुपये का चेक और प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू उपयोगी सामग्री दी गई। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर से लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में चोरी करने वाले 2 लोगों को जीआरपी ने झांसी आउटर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने 3 नकाबजनी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा हुआ है। इनके कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए का माल मशरू का बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों का नाम रामदास बाथम और भरत रजक बताया जा रहा है। बदमाशों ने ट्रेन में कई और लूटों को अंजाम दिया था। घटनाओं को उन्होंने कबूला भी है। जीआरपी को उम्मीद है पकड़े गए बदमाशों से और भी कई घटनाओं का खुलासा हो सकता है। सतना में सर्किट हाउस चौराहे के पास सेंट्रल बैंक के सामने बदमाशों से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 बाइक पर आए 4 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसके पास से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। गोली लगने से संजय सिंह की मौके पर मौत हो गई। मृतक संजय सिंह किसी कंपनी का मैनेजर था, जो वैन से सेंट्रल बैंक पैसे जमा करने आया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्वालियर में घर के बाहर दिन दहाड़े अपने ही छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही भिंड जिले के गोहद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के द्वारा पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और कल घर आकर पथराव कर उसकी पत्नी से बदतमीजी की गई थी, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल महाराजपुरा थाना क्षेत्र के गंगा विहार में कल दिन दहाड़े बड़े भाई शिव मोहन तोमर ने अपनी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से छोटे भाई श्याम तोमर के सीने में 2 गोली मारकर हत्या कर दी थी और घर के बाहर उसकी लाश को छोड़कर फरार हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भीड़ जिले के गोहद इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है। जमीन विवाद के चलते ग्वालियर में एक युवक को होटल के बुलाकर गोली मार दी गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक का नाम संजू पाल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावरों की संख्या 4 बताई गई, जो वारदात के बाद मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती पड़ताल में पुलिस को ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना था कि घायल बोलने में असमर्थ है और गोली उसके सिर के पीछे हिस्से में धंसी है। संजू पर हमले की फौरी वजह पुलिस जमीनी विवाद को मान रही है। वहीं घायल संजू के पिता रामगोपाल का कहना है कि सभी आरोपी न्यू पारस बिहार कॉलोनी के रहने वाले हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का काम करते हैं। संजू ने रोकता था, इसी वजह से वे अदावत रखते हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परसमिया की महाराजपुर घाटी में पटिया से लोड डंपर स्टीयरिंग फेल होने से पलट गया, जिसके चलते ड्राइवर सहित 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को सतना जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। दरअसल सतना जिले की परसमिया घाटी में आज एक पत्थर पटिया से लोड डंपर स्टीयरिंग फेल होने से पलट गया, जिसके कारण डंपर में सवार ड्राइवर सहित 1 दर्जन से ज़्यादा मजदूर घायल हो गए। सभी घायल मजदूरों को सतना जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। जिस समय डंपर घाटी में पहुंचा उस समय गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके कारण डंपर पलट गया। स्थानीय लोगों सहित राहगीरों द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा इलाज के लिए सभी घायलों को सतना जिला अस्पताल पहुँचाया गया। कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र के कई ग्राम में पारधी जनजाति द्वारा अवैध शराब की सूचना मिलने के बाद 8 ग्रामों पर रीठी पुलिस बल के साथ कटनी जिले के सभी थाना प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ दबिश देने पहुंचे, जहां से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रीठी थाना क्षेत्र में ग्राम बूढ़ा ललितपुर, विरुहली
हरदुआ, मदार, टेकरी, पटेहरा, सुगमा और कुड़ों में लगातार अवैध शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है। अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को मौजूदगी में रेड की कार्रवाई करते हुए पारधी, बाहुल्य ग्राम भिरुली, ललितपुर, बूढ़ा, हरदुआ, मदार, टेकरी में कार्रवाई करते हुए अवैध फट्टी, महुआ शराब और कुल 3200 किलोग्राम महुआ लहन को नष्ट किया गया। ये पूरी कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रण रखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। महिदपुर के ग्राम झुटावद के रहने वाले बस संचालक दिनेश सोठिया व उनके छोटे भाई शिवनारायण को अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर ले गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की लोकेशन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सीतामऊ के नजदीक उनकी घेराबंदी की तो आरोपी दोनों भाइयों को छोड़कर भाग निकले। थाना प्रभारी जादौन ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस बल गांव पहुंचा, जहां दिनेश सोठिया के बेटे विजय ने बताया कि 4 गाड़ियों में 14 अज्ञात व्यक्ति रात में 11:30 बजे उनके पिता दिनेश और काका शिवनारायण के साथ मारपीट करते हुए जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए। इसके बाद पुलिस टीम ने साइबर सेल उज्जैन की मदद लेकर तलाश करते हुए मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र में पहुंची। मात्र 4 घंटे में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपहृतों को मुक्त करवाया। खबर गुजरात से है। धीरेन रावल को करोड़ों के सरकारी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बड़ी बात यह है कि धीरेन रावल सरकारी कर्मचारी नहीं है। दरअसल इस गोदाम में उसकी पत्नी कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी। धीरेन अपनी पत्नी के बजाय अवैध रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा था। सूचना शहर के पुलिस आयुक्त ने गरीबों के लिए करोड़ों के सरकारी खाद्यान्न के घोटाले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल SIT का गठन किया और इस मामले की जांच सूरत शहर अपराध शाखा को सौंपी। पुलिस ने गोदाम प्रबंधक प्रतिबिन मनु भाई चौधरी, वाडोली के सुनील कुमार, भगवती लाल शर्मा, अवैध रूप से सरकारी खाद्यान्न की खरीद करने वाले और कटार गांव के धीरेन रावल, जिन्होंने गोदाम के खिलाफ इस मामले में अपराध शाखा द्वारा दी गई जांच के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सूरत शहर के बराछा इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटना सामने आ रही है। बाइक चोर पुलिस की पिटाई कर एक के बाद एक बाइक चोरी करने में सफल हो रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरत के बराछा इलाके में पिछले 1 सप्ताह में अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी घटनाएं सामने आ रही हैं। तस्कर देर रात एक बाइक चुराकर डायमंड पार्क इलाके से फरार हो गए। देर रात राखी बंधवाकर तस्करों को डायमंड पार्क इलाके में घटना को अंजाम देते देखा गया, फिर चोरी करने के बाद वो फरार हो गए। सूरत के मौसम में अचानक से बदलाव आया। सुबह ठंडक तो दोपहर में बादल छाए रहे। लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन लू ने लोगों को बेहाल कर दिया। पूरे गुजरात में कई जगहों पर बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहाना हुआ। लोगों ने कुछ हद तक गर्मी से राहत महसूस की। राजकोट सहित पूरे गुजरात में लंबे समय तक सुर्खियां बटोरने वाले लोक लेखक देवायत खुवाद कल 72 दिन जेल में बिताने के बाद पहली बार भावनगर के डायरा के मंच पर नजर आए। देवायत खवार ने अपनी कला की शुरुआत माताजी की वंदना से करते हुए मन से कहा कि मैं जो कहूँगा उसका इंतजार पूरा गुजरात कर रहा है, लेकिन मैं कोई वादा नहीं करूँगा, मैं केवल अभ्यास की बात करूँगा। वडोदरा शहर के MS विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संकाय के पदचिन्ह कार्यक्रम में पासों की कालाबाजारी के कारण भीड़भाड़ वाली भगदड़ में दम घुटने से 30 से अधिक छात्र बेहोश हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार देना पड़ा। अधिकारी का कहना है कि 15 से 20 बच्चों को उनके घर तक छोड़ने के लिए विश्वविद्यालय के एक वाहन का इस्तेमाल किया गया। दर्शन रावल के कार्यक्रम में 6 बजे पहुंचे छात्रों के लिए गेट नहीं खोला गया। धक्का मुक्की के कारण छात्रों के जूते चप्पल छूट गए। कुछ छात्रों के घायल होने पर छात्र नेता गेट पर चढ़ गए और गेट खोल दिया। MS यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हर्षिल रबारी ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र आए, जिसमें से 6 से 7 छात्रों को एम्बुलेंस में ले जाया गया, जिसके लिए पूरी तरह से 100% पूर्व प्रबंधन जिम्मेदार है। बड़गाम तालुका पंचायत के भीतर पिछले 6 महीने से सीवेज लाइन गंदी है, इसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे सरकारी भवन को बड़ा नुकसान हुआ है। तालुका विकास अधिकारी के बगल में एक बड़ा सूखा पेड़ है। पेड़ के गिरने से सरकारी भवन और आने जाने किसी भी आवेदक को बहुत नुकसान होने का डर नहीं। यहाँ तक कि परिसर में भी तालुका पंचायत में कचरे के बड़े ढेर हैं। अब समस्या के बाद मांग हो रही है कि बनासकांठा जिले के जिला विकास अधिकारी बड़गाम तालुका पंचायत का दौरा करें और मामले की जांच करें। शामली के कलेक्टर परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपद में सामाजिक संगठनों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल टीका लगाकर पुष्प वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। ये होली मिलन के दौरान जिलाधिकारी रविंद्र सिंह
एसएसपी अभिषेक झा समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खबर यूपी से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 28 फरवरी को हुए चाचा भतीजे की हत्या पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने घटना को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के राज में तथाकथित डबल इंजन की सरकार में डबल मर्डर का चलन बढ़ गया है। अमेठी हत्याकांड में पीड़ित परिजनों को न तो मदद मिल रही है और न ही नौकरी। खबर प्रयागराज से है। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उस्मान नाम के शूटर को मार गिराया है। जानकारी मिली है कि प्रयागराज के कौंधियारा थाना इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपी विजय उर्फ उस्मान के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में उस्मान को गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें आपको, उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने यह दूसरा एनकाउंटर किया है। राजस्थान के जोधपुर में 2 दिन पहले शहीद हुए जवान राजीव पवार का राजकीय सम्मान के साथ शामली में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौके पर आसपास के लोग भी काफी संख्या में पहुंचे। वहीं शहीद जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, शामली के भारसी गांव के रहने वाले राजीव कुमार भारतीय सेना में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और बीमारी के चलते 2 दिन पहले राजीव पवार की जोधपुर में मृत्यु हो गई थी। शामली में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दर्दनाक हादसा शामली के कांधला बुढ़ाना मार्ग पर हुआ। बताया जा रहा कि एक कार ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से टकरा गई और ये दर्दनाक हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जबकि इस हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के घरों में मातम पसर गया। खबर मऊ से है। मऊ के मधुबन इलाके में मटकुरी गांव में चचेरे भाइयों ने ही अपने भाइयों को गोली मार दी और तो और आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली की वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हुए हैं। लहूलुहान हो चुके घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।